उसे वरदान था और हिरणाक्ष को भी वरदान था कि हमें केवल एक हमारी ही जैसा रूप बना करके जो आए वही हमें मार सके। वो अपना जंगली सुअर का रूप बनाया करता था, तभी बारह का रूप बना करके पृथ्वी को बचा करके और हिरणाक्ष को मार के भगवान विष्णु ने उस अवतार को लिया था। कौन सा था अवतार? बारह अवतार। 12, हाँ 12 अवतार नहीं, 12 अवतार। जंगली सुअर को जैसे कहते, हाँ। उसके बाद जब हिरण्याकुश जो था उसने तपस्या की अपने भाई के शोक में। जब जो प्रहलाद थे वो गर्भ में थे, तब हिरण्याकुश की पत्नी के जो हिरण्याकुश की पत्नी थी प्रहलाद गर्भ में थे, तब वो चला गया हिरण्याकुश को छोड़कर। जब छोड़कर चला गया तो उसने तपस्या की और तपस्या करने के बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना तो हम दिन में मरे ना रात में, और ना ही क्षय में और ना ही कुक्षय में, ना अस्त्र से और ना शस्त्र से, और ना 12 महीनों में। अब मारने की तो पूरी विधि उसने मेट दी। तब जब मारने की पूरी विधि मेट दी, तब क्या हुआ? वो अत्याचार करने लगा। और जान लो, अत्याचार जिसने किया, शक्ति पर अहंकार जिसने किया, चाहे वो प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे सुर हो, नर हो, कोई भी हो, जिसने भी अपनी शक्ति पर अहंकार कर लिया तो जान लो उसकी मौत निश्चित ही है। चाहे उसने अमरता का ही क्यों ना वरदान ले लिया, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई उपाय करके कह तो उसका अभिमान दूर और या तो उसका शरीर दूर, दोनों में से एक काम होता है। तब वो अपने आप को भगवान मानने लगा। प्रहलाद का भी जन्म हो गया था। प्रहलाद जो थे वो 5 वर्ष के हो गए थे, तब उन्होंने राम राम कहने लगे, श्री हरि का मंत्र जपने लगे भगवान विष्णु का। और विष्णु भगवान को तो वैसे भी वो शत्रु मानता था, सभी राक्षस शत्रु मानते हैं, क्योंकि उन्हीं ने ही तो उनके भाई को मारा था। अब जब इतना सुना, कहां से उन्हें याद आया ये पता है? एक बार जब वो सब अहंकारी हो गया पूरे में, हिरण्याकुश अहंकार फैला गया, तब भगवान शिव शंकर और पार्वती ने एक रूप धरा। क्या? शिव शंकर ने बिल्ली के बच्चों का रूप धरा और पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का, हाँ कुम्हारिन का पार्वती ने रूप लिया और शिव शंकर ने बिल्ली के बच्चे का। अब वहीं पर उधर से ही प्रहलाद आ रहा था, तो उन्होंने अपनी माया चालू की। उन्होंने एक घड़िया पहनी रखी, उसमें आग जल रही थी पकने के लिए, और उसमें शिव शंकर एक बिल्ली के बच्चे का रूप धरकर पहुंच गए, ऊपर से ढक्कन। अब वो चिल्लाने लगी, हे विष्णु भगवान बचाओ। अब वो तो इतना चिल्लाए, वो तो माया थी उनकी, उन्हें ऐसा करना था। उधर से प्रहलाद ने जब ये सुना वो पहुंचा, उसने कहा कि विष्णु को याद कर रहे हो, अब तक हमारे पिताश्री को याद किया होता तो अब तो बच गया हो। कहा कि तुम्हारे पिता को याद करने से कुछ नहीं होगा, ये बच्चे केवल विष्णु के ही याद करने से बचेंगे। कहा कि नहीं, तुम पिता को याद करो, अभी सैनिक निकाल लेंगे। कहा कि पहले नीचे देखो कितना गरम लाल कतई पूरा जो था मटका वो हो गया था। कहा कि इसमें सैनिक हाथ डालेंगे? कहा कि नहीं, अब तो इसे मर ही जाने। कहा कि नहीं, अब ये मरेगा नहीं बच्चा,
अगर विष्णु में शक्ति है तो ये मरेगा नहीं, तुम भी यहीं पर बैठो, जब ये पक जाएगा तब हम उतारेंगे। अब प्रहलाद बैठा रहा, वो श्री हरि का ध्यान करते रहे। जो पार्वती थी वो श्री हरि का ध्यान करती रही तो थोड़ी देर में जब मटका पक पूरा ही पक गया पूरी तरह से, तब उभारा तो उसमें सुरक्षित। अब सुरक्षित जब बिल्लियों के बच्चों को देखा, वो तो शिव शंकर थे पर उन्हें बिल्ली के बच्चे ही नजर आ रहे थे। हाँ, तब वो क्या कहा कि इतनी बड़ी शक्ति कि हमारे पिता श्री के नाम से दुगनी शक्ति। उन्होंने वहीं से नाम रटना शुरू कर दिया विष्णु भगवान का। अब कहते हैं कि भक्ति करो तो सच्चे मन से। अब जब सच्चे मन से भक्ति की, तब ना तो वहां पर कुछ उनके मन में लोभ महामाया कुछ नहीं रहा, बस वही नाम रटते रहो। अब वो और दुखी हो गया हिरण्याकुश कि हमारे ही घर में और हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। वो तो गुरुकुल में भी जाते तो कहीं दीवारों पर, कहीं पत्थरों पर नाम लिख दिया करते थे। जब ऐसे ही चलता रहा तब उन्होंने ताना देने के लिए कहा, किसने? हिरण्याकुश ने। उसने सागर में डालवा दिया। अब सागर में कौन बच सकता है? वो तो मर ही जाएगा लहरों में, पर ऐसा नहीं हुआ। विष्णु भगवान ने एक काठ की नैया का रूप लिया। काठ की नैया यानी एक लकड़ी का रूप लिया और प्रहलाद को पेट के तरह तैरता हुआ जा रहा था, यानी पेट पर तैरता हुआ जब वो प्रहलाद जा रहा था, उसी के नीचे लग गए और पुनः तैरने लगे। तब उसे उस किनारे उतार दिया। अब गायब हो गए अपना अंतर ध्यान। प्रहलाद जब जगा तो वहीं पहुंच गया महलों में। अब उसके साथ कई और भी उसके मित्र भी कहने लगे विष्णु भगवान का नाम। तब उसको क्या काम किया, उसे एक पहाड़ के ऊपर से गिराया। 100 योजन ऊंचा पहाड़ था। अब कहाँ 100 योजन ऊंचा पहाड़ के ऊपर से अगर कोई गिर जाए तो वो बच सकता है? नहीं। 100 योजन ऊंचा पहाड़, कौन है? एक हड्डी भी नहीं बचेगी उसकी। 100 योजन बहुत दूर रहा। 100 योजन बहुत दूर है यहाँ से, इस पृथ्वी से बहुत दूर ऊंचाई पर है। हाँ, और 100 योजन सूर्य की आधी दूरी है, यानी जो सूर्य इस पृथ्वी से दूर है, 200 योजन दूर है सूर्य इस पृथ्वी से। और 100 योजन के ऊपर से जब प्रहलाद को फेंका तो वो तो हवा में ही उसे पकड़ लिया विष्णु भगवान ने। हवा में ही पकड़ लिया प्रहलाद को। तब जो प्रहलाद था वो पुनः बच गया। तब पहुंचा फिर अपने पिताश्री के महलों में और पुनः विष्णु नाम लेने लगा। तब उसको आखिरी क्या देगी ताड़ना? आखिर में ताड़ना दी गई कि तेरा भगवान है तो है कहाँ? है तो है कहाँ तेरा भगवान? कहा कि भगवान तो सिगरे है। कहा कि तुम में भी है, हम में भी है, और इस खम्भे में भी है, और इस सारी पृथ्वी में, तीनों लोकों में वही नाम रमाया हुआ है। इतना सुना तो उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा, बुलाया, और उसे एक जादुई चीर था उसके पास, जो कि वो आगे में कितना भी बैठ जाती कुछ नहीं होता था। उसको दिया था माता महाकाली ने, उस चीर को दिया था होलिका को, और यह भी कहा था कि अगर जिस दिन तुम किसी भक्त को जलाओगी उस दिन तुम खुद ही जल जाओगी, इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। विष्णु भक्त को जिस दिन तुम जलाओगी उस दिन तुम खुद जल जाओगी, इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी इस चीर की। तब वही हुआ, उसका काल निकट आ गया। अब वो जब विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए गई, तब तक वहां पर खंभा गर्म कराने लगा हिरण्याकुश। जो हिरण्याकुश था वो वहां पर खंभा गर्म कराने लगा कि
खंबे में भी है विष्णु, इस खंबे में भी है भगवान। तब उन्होंने उधर तब तक खंबा गर्म कराने लगा, कहा कि क्या पता ये ऐसे नहीं जल पाया, ये भी यहाँ से भी बच गया तो यहाँ तो मर ही जाएगा, वहां अधूरा हो जाएगा, आगी में निकाल लेंगे और यही चिपटा देंगे। तब जब वहां पर जलने लगी होलिका तो बैठ गई लेकर के आगी में, तो खुद जलने लगी, यानी होलिका जो थी वो खुद जलने लगी और प्रहलाद बच गए। विष्णु भगवान ने उन्हें बचा लिया, होलिका खुद ही जल गई वरदान के कारण। बताया था कि जिस दिन तुम विष्णु भक्त को जलाने के लिए आओगी उस दिन तुम खुद ही जल जाओगी, और विष्णु भगवान ने अपने भक्त को बचा लिया, होलिका खुद जल गई। जब इतना देखा हिरण्याकुश का फिर क्रोध जागृत हो गया कि अब भी ये बच गया, अरे हमने समुद्र में डलवाया, हमने 100 योजन ऊंचे पहाड़ से इसे गिराया, और अब की बार तो इसे अग्नि में भी बैठाया तब भी ये बच गया। तब कहा कि पुत्र तेरा भगवान कहाँ है, दोबारा पूछा। तब कहा कि वो उस खंबे में भी है और हम में भी है, तुम में भी है, वही उत्तर दिया। कहा कि तो अगर उस खंबे में है तो उस खंबे के गले लग जा करके, जो अभी कतई लाल है। विष्णु भगवान वो डरे प्रहलाद, तब विष्णु भगवान ने क्या माया रची, एक चींटी का रूप लिया। अब चींटी आगे पर चलेगी, पर विष्णु भगवान ने उस खंबे पर चलने लगे चींटी के रूप में और प्रकट हो गए उसी खंबे में। तब उन्होंने जब ही प्रहलाद ने गले लगाया खंबे को, उसने कहा कि अपने भगवान को गले लगाओ। तब प्रहलाद ने गले लगाया, तब ऐसा खंबा हो गया जैसे शीतल चंदन होती है। जिस तरह से चंदन जितनी शीतल होती है उतना ही इतना लाल खंबा गरम था, पर गले लगाते ही चंदन की तरह कतई शीतल हो। अब जब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अब तो ये फिर ठंडा हो गया, तब वो लेकर के तलवार दौड़ा इस पर प्रहलाद पर। अब तो बचाएगा कौन? अरे तलवार जब जिसके लग जाएगी वो तो का सिर अलग ही है। तब तक भगवान नरसिंह ने फाड़ दिया पूरा खंबा, तोड़ दिया और प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हो गए तो हिरण्याकुश को पकड़ा और उसके मकान के जो उसका महल था अर्ध महल पर बैठ गए, यानी उसके ना भीतर थे और ना बाहर थे, महलों के अर्ध महल पर थे, जिसे उलाती कहते हैं। वहां पर ले करके बैठ गए, ऊपर हिरण्याकुश उन्होंने अपने पैरों पर रख लिया और बैठ गए। तब जो हिरण्याकुश था वो बोला कि तुम हमें मार नहीं सकते। कहा कि क्यों नहीं मार सकते? कहा कि पहला सुनो क्यों नहीं मार सकते हो, हमें ब्रह्मा का वरदान है, ना हम अस्त्र से मरेंगे और ना ही शस्त्र से मरेंगे। कहा कि चलो अस्त्र शस्त्र हमारे पास है ही नहीं, देखो नाखून, इन्हीं से हम तुम्हारा पेट फाड़ देंगे। अब नाखून उनके तो इसके लिए नाम ही था उनका नर सिंह, यानी आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। सिंह के नाखून देखे हैं कभी? जब सिंह नहीं देखा नाखून कहां से देख लिए? जब सिंह नहीं देखा नाखून कहां से देख लिए? जब सिंह देखा है तो उसमें तुमने नाखून देखे हैं कितने बड़े होते हैं? हाँ, तलवारों से भी ज्यादा धारदार होते हैं सिंह के नाखून। उन्हीं से उनके ही सिंह के नाखून थे, नरसिंह के सिंह के नाखून थे और शेर का मुख था। तब उन्होंने कहा कि हम इसी से ही फाड़ेंगे तेरा पेट। कहा कि तब भी तुम हमें नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा कि हम ना क्षय में और ना ही उछाई में मरे। कहा कि देख ले
ना क्षय है और ना उक्षय है, यानी ना बाहर और ना भीतर, तू लाती के नीचे है। अब तो वो और चौंक गया, कहा कि क्या पूरी मौत ही आ गई है क्या? मन में सोचने लगा, कहा कि तब भी तुम हमें नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा कि ना हम दिन में मरेंगे और ना रात में मरेंगे। अब तो उन्होंने प्रश्न का उत्तर सुना दिया, क्या कि ना देख दिन है और ना रात, दुन मुदा है, दोनों बेरा है। देख ना सूरज है और ना चंद्रमा है, अर्थात ना दिन है और ना रात है, दोनों बेरा है, दुन मुदा है। अब तो वो और चौंके, कहा कि तब भी तुम हमें नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा कि ना तो हम 12 महीनों में मरेंगे, 12 महीनों में हम नहीं मरेंगे। कहा कि देख ये 12 महीने नहीं है, ये 13वां महीना है। एक एक दिन जोड़ जोड़ करके हमने ये 13वां महीना बनाया है तेरी खातिर। हाँ, जिसे लौंड का महीना बोलते हैं अब, ठीक है, जिसे लौंड का महीना आप बोलते हैं इस कलयुग में। पहले हिरण्याकुश नाशक महीना बोलते थे इसे। हाँ, अब जैसा जैसा युग है वैसी वैसी बातें। हाँ, पहले ये हिरण्याकुश का वध हुआ था, इसीलिए इसका नाम था हिरण्याकुश नाशक। अलग अलग महा के नाम थे। तब उन्होंने जब इतना कहा, बस लगाया नाखून पेट में। अब पता ही नहीं लगा किस वक्त किस पलक झपकते ही एक धर उधर पेट का और एक धर हाथ में। उसी तरह से अगर आजकल भूत प्रेत भी ज्यादा दुखी करे तो नरसिंह का नाम लो और प्रकट हो जाए तो फिर अगर ज्यादा ही अनुवाद दे तो फिर पेट फाड़ ही देते हैं वो भी। जय श्री राम। अपने पर अगर आ जाए तो पकड़कर पेटी फाड़ देते हैं। नरसिंह का नाम बहुत बड़ा होता है, एक हनुमान एक नरसिंह, इनसे ज्यादा डरते हैं सब। भूत प्रेत पिशाच निशाचर कोई भी हो, देवता भी खुद ही डरते हैं, हनुमान से भी देवता डरते हैं और नरसिंह से भी, क्योंकि इनका क्रोध सृष्टि के लिए बहुत घातक बन जाता है। अगर पूरी क्रोध में आ जाए तो सृष्टि डगमगाने लगती है, महाप्रलय की स्थिति बन जाती है। इसी कारण कभी भी हनुमान जी को ज्यादा क्रोध में कभी भी नहीं देखा हो। अच्छा, प्रयोग है ना प्रभु, इन्हें मांस को प्रयोग क्यों दोगे? किसे? जीव होता है, जैसे तुम अन्न खाते हो वैसे ही वो भी खाता है। हाँ, सिंह मांस क्यों खाता है? इसमें भी एक है, सिंहासुर नामक एक असुर था पहले, वही मांस खाया करता था। इस द्वापर के जब कलयुग और द्वापर था, यानी कलयुग आरंभ हो रहा था और द्वापर जा रहा था, तभी से उसे श्राप मिला है सिंह को। पहले सिंह मांस नहीं खाता था। हाँ हाँ, तभी से सिंह को श्राप मिला, पूरी सिंह जाति को। एक सिंहासुर असुर के कारण, यानी एक पापी के कारण, और इतने चले गए। अब सबको उस श्राप के कारण मांस खाना पड़ रहा है। यही कारण है, और कुछ पूछना नहीं। बोलिए नरसिंह भगवान की।
पुत्र हनुमान की। बोले गोरखनाथ महाराज की। जहाँ पर हिरण्याकुश का जो पेट था फाड़ा था उसको आज इस कलयुग में हरदोई कहते हैं। हरद्रोही, हरि का द्रोही था, इसी कारण आज इस कलयुग में उसे इस नाम से जाना। चलो पकड़ो सेवक।